ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पतंजल योग सूत्र में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो चाहे हम योग सूत्र को फॉलो कर रहे हैं, योगासन को फॉलो कर रहे हैं, या अद्वैत वेदांता को फॉलो कर रहे हैं, या द्वैत वेदांता, या किसी भी फिलॉसफी को फॉलो करें, लेकिन ये जो टॉपिक है ये सभी के लिए, अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओके, सो आज का जो टॉपिक है, जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं और अगले कुछ हफ्तों तक वो टॉपिक चलता रहेगा, उसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है साधना के ऊपर। अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति पानी है, नॉलेज को हासिल करना है, तो सबसे पहले उस नॉलेज को हासिल करने के लिए आपके पास होनी चाहिए ज्ञान, योग्यता, अधिकारित्व। यानी यू शुड बी क्वालिफाइड फॉर गेनिंग नॉलेज। नॉलेज आप इंफॉर्मेशन हासिल कर लोगे, लेकिन वो नॉलेज आपके अंदर सीप नहीं होगा, या आप उस नॉलेज को ओन अप नहीं कर पाओगे अगर अधिकारित्व या ज्ञान योग्यता नहीं है। तो अब ये ज्ञान योग्यता हमें कहां से मिलती है? तो वो है साधना। साधना से आपको चित्त शुद्धि प्राप्त होती है और जिससे आपको ज्ञान योग्यता प्राप्त होती है। अब यहां पर साधना क्या है? साधना तो कई तरह की हो सकती है, मगर यहां पर जो साधना के बारे में बताया गया है, इनफैक्ट अद्वैत वेदांता भी फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं, दिस इज द बेस्ट प्रोसीजर टू डू द साधना। ये सबसे बेस्ट साधनाओं में से है, जिससे आप अपनी चित्त शुद्धि को हासिल कर सकते हैं, एंड देन यू आर क्वालिफाइड टू रिसीव नॉलेज। तो ये साधना क्या है? तो वो है अष्टांग योग साधना। सो यहां पतंजल योग सूत्र के दूसरे पाद साधन पाद में 28वें सूत्र से इंट्रोड्यूस होता है अष्टांग योग साधना के बारे में। सो लेट अस चांट द सूत्र 28। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिः अविवेक ख्यातेः। फिर से, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिः अविवेक ख्यातेः। अब हम इसके शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। योग अंग अनुष्ठानात्, योग के जो अंग है, 8 अंग के बारे में जो बताया जा रहा है, जो अगले सूत्र में बताया जाएगा कि उसके 8 अंग हैं। तो इन योग के अंगों के अनुष्ठान करने से, यानी उनको फॉलो करने से, वो साधना करने से क्या होता है? अशुद्धि क्षये, अशुद्धि के नाश होने पर, यानी जब हमारी अशुद्धियां, मन की अशुद्धियां हैं, मन के विकार हैं, राग द्वेष जैसे हैं, वो विकार है, वो विकार के अशुद्धि के नाश होने पर ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है, ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है, यानी जब तक उस नॉलेज को आप ओन अप नहीं कर लेते, वो यानी इट टेक्स यू टू द फाइनल स्टेज ऑफ ओनिंग अप ऑफ दिस नॉलेज। आपके ज्ञान निष्ठा तक ये साधनाएं आपकी मदद करती हैं, और इसलिए ये साधना का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कभी देखा होगा कि किसी लोहे को जब हम काटते हैं तो उसके लिए एक एक्सा ब्लेड यूज की जाती है, चाहे मशीन पे, लेथ मशीन पे काटो या फिर हाथ से भी काटो, तो लोहे को काटने के लिए एक एक्सा ब्लेड का यूज करते हैं। लेकिन एक्सा ब्लेड के साथ में वहां एक लुब्रिकेशन को भी यूज करते हैं, पानी के रूप में या किसी और लुब्रिकेशन का भी यूज कर सकते हैं,
जिसकी वजह से वो लोहा थोड़ा स्मूथ होता है और कटिंग थोड़ी स्मूथ हो जाती है। तो उसी तरह से ये लोहे काटने के लिए जो आरी है, एक्सा ब्लेड है, ये तो है नॉलेज, क्योंकि बिना नॉलेज के आप काट नहीं सकते, बिना नॉलेज के आपको कैवल्य सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन ये काटना जो है उसके लिए आपको चाहिए लुब्रिकेशन, यानी उसके लिए आपको चाहिए साधना। तो ये अष्टांग योग साधना वो लुब्रिकेशन का काम करता है, वो आपके मेटल को, आपके माइंड को प्योरिटी प्रदान करता है। और प्योर माइंड में नॉलेज जब आप रिसीव करते हो तो वो सीप होता है, अदरवाइज उसमें कंफ्यूजन होगा तो आप नॉलेज ओन अप नहीं कर पाओगे। और अगर आपके बहुत सारी डिजायर्स है, राग द्वेष है, तो वो नॉलेज आप ओन अप नहीं कर पाएंगे। सो नॉलेज का ओन अप करना ही कैवल्य सिद्धि है। सो यहां पर अष्टांग योग साधना के बारे में बताया, और ये जो अष्टांग योग है ये स्टेप बाय स्टेप 8 स्टेप्स दिए गए यहां पर, और ये स्टेप बाय स्टेप ग्रो होती है। सो अब हम चलते हैं अपने अगले सूत्र 29 पर, और ये पूरा सूत्र हमें एक साथ चांट करना होगा। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानी। आई विल रिपीट, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानी। अब इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, हालांकि ज्यादा शब्दार्थ है नहीं इसमें। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्ट अंगानी। तो ये 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्ट अंगानी। अब हम ब्रीफली इन 8 अंगों को समझते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ में ऑलरेडी एक वीडियो है अष्टांग योग के नाम से, वो आपको ऊपर यहाँ लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अष्टांग योग का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस अष्टांग योगा। ये आपके माइंड को कंट्रोल करता है, चैनलाइज करता है, सही दिशा देता है। ये आपके माइंड को जो एक्सट्रोवर्टेड है उसे इंट्रोवर्ट करता है, बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी करता है। तो ये बहिरंग साधना से अंतरंग साधना की जर्नी है, यम नियम से ध्यान समाधि तक की जो जर्नी है वो। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे ग्रॉस साधना से धीरे धीरे वो सटलर साधना होती जाती है, और यहाँ इन साधना के फॉलो करने से आपके अंदर जो तमोगुण है या जो रजोगुण है, जो मन के विकार हैं, वो दूर हो जाते हैं, और आप धीरे धीरे आपके अंदर सत्व गुण प्रबल होता जाता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, नॉलेज को ओन अप करने के लिए बहुत जरूरी है। सो इस तरह से आपका मन जो प्राकृत है वो सुसंस्कृत मन बन जाता है, और आपको चित्त शुद्धि प्राप्त होती है। और जब आपके पास चित्त शुद्धि है तो ज्ञान योग्यता आपको मिलती है, और ज्ञान योग्यता है तो ही नॉलेज सीप हो सकता है। विदाउट ज्ञान योग्यता के कोई नॉलेज, आध्यात्मिक नॉलेज आप आत्मसात नहीं कर सकते, और इसीलिए साधना उस मलम का, उस इम्प्योरिटीज को मिटाने का काम करता है, और चित्त शुद्धि प्रदान करता है, ज्ञान योग्यता आपको प्रदान करता है। अब ये जो 8 अंग हैं, इनको एक एक अंगों को हम देखते हैं। तो सबसे पहला है यम। यम यानी डोंट्स, आपने क्या नहीं करना चाहिए अपने आचरण में। यहां पर यम जो बताया गया है आपके एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्टेड माइंड को इंट्रोवर्ट करने के लिए जो पहला स्टेप है। तो यहां पर एक्सट्रोवर्ट माइंड है, आपका ध्यान बाहरी दुनिया में है, उसे अंतर्मुखी करना है। तो सबसे पहले बाहरी कॉन्डक्ट आपका कैसा होना चाहिए, बाहरी आचरण आपका कैसा होना चाहिए। दूसरा है नियम। नियम यानी डूज, आपने क्या साधना
फॉलो करनी चाहिए विथ रेफरेंस टू वनसेल्फ, आपके क्या आचरण होने चाहिए। सो यम यानी डोंट्स और नियम यानी डूज, आपने क्या करना चाहिए। तीसरा है आसन। आसन अगर आप देखो तो वो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है, आपके अन्नमय कोशा से रिलेटेड है। आपके अन्नमय कोशा के जो विकार हैं उसे दूर करना है, उसमें जो शिथिलता है, तमस है, उससे बाहर निकलना है और उसे सजग बनाना है। वरना कई बार मेडिटेशन करने बैठते हो हमें नींद आ जाती है, भारीपन की वजह से ज्यादा देर हम बैठ नहीं सकते हैं। चौथा है प्राणायाम। सो अन्नमय कोशा से और सटलर है प्राणमय कोशा, प्राणायाम। सो प्राणायाम से आप प्राणस की शुद्धि करते हो। और उसके बाद में पांचवा स्टेप है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी इंद्रिय निग्रह या मनोनिग्रह। इंद्रिय निग्रह यानी आपके जो इंद्रियां, सेंसेस, जो चारों दिशाओं में भटक रही है, आपका मन जो भटक रहा है उसे आप कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, उसे आप चैनलाइज करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्याहार में है, आप उसे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। फिर आता है धारणा, छठे स्थान पर, वो है मनोमय कोशा को प्यूरिफाई करने के लिए है। तो यहां आप अपने इंद्रिय और मन को कंट्रोल करते हैं और फिर मनोमय कोशा को चैनलाइज करते हैं धारणा में, उसे सही डायरेक्शन, सही दिशा आप देते हैं। और फिर है ध्यानम। ध्यानम में आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हो, अपने बुद्धि की मदद से आप अपने माइंड को एकाग्र करने का प्रयास करते हो। जो चारों तरफ भटक रहा है, आपका प्रयत्न है यहां पर कि आप अपनी बुद्धि की मदद से अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, एकाग्र करते हो। सो यू गेन चित्त एकाग्रता बिकॉज ऑफ योर बुद्धि, और इसलिए यह विज्ञानमय कोश से संबंधित है। और आखिरी स्टेज जो है समाधि, जहां पर आप अपने ध्यान की स्थिति में नेचुरली स्टैब्लिश हो जाते हो। ध्यानम करने में अभी भी प्रयत्नम है, लेकिन जब आप समाधि की स्थिति पे आते हैं देन यू आर स्टैब्लिश्ड इन ध्यानम नेचुरली, वहां पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। सो समाधि इज नॉट द लास्ट स्टेज अगेन। हाँ, साधना के लिए ये लास्ट स्टेज है, मगर अभी भी ज्ञानम हासिल करना बाकी है। सो ये जो 8 साधना यहां पे बताई गई हैं, इनके लक्षण क्या क्या है और इनके फलम क्या है, इनका रिजल्ट क्या क्या आपको मिलता है, वो आपको आने वाले सूत्र में सूत्रकार स्वयं बता रहे हैं। इसलिए इसे हम और विस्तार में अभी यहां डिस्कस नहीं करते। जैसे जैसे एक एक पॉइंट आएगा हम उसको विस्तार में डिस्कस करते जाएंगे। सो मिलते हैं अगले सप्ताह फिर से योग सूत्र के एक नए सेशन के साथ में। और आज का ये सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसके अलावा हमारे और भी कई सेशंस होते हैं भगवद गीता उपनिषद को लेकर के। अगर आप उन सेशन को भी अटेंड करना चाहते हैं ऑनलाइन जूम पर, सो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर ले और आप हमें मैसेज भेज सकते हैं और वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो एवरी संडे सुबह 8 बजे आप सुजाता जी से भगवद गीता समझ सकते हैं लाइव ऑन यूट्यूब। सो लेट्स कंक्लूड विथ प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्।